यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव का नामांकन करना सियासत में क्यों मायने रखता है, आज हम इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। दोपहर के 12 बजे चाचा राम गोपाल यादव के साथ अखिलेश कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। भारी संख्या में मौजूद रहते हैं ढोल नगाड़े भी। ऐसा लगता है कि समाजवादियों में एक नई जान आ गई है। फिर अखिलेश यादव कन्नौज का अतीत याद करते हुए मीडिया के सामने हाजिर होते हैं। मैं 2000 सांसद बना, यहीं से बना। 2011 तक मैं सांसद था क्योंकि मुझे विधानसभा में जाना था, इसलिए मुझे रिजाइन करना पड़ा। 2012 तक मैं सांसद था, उसके बाद आज फिर चुनाव में लड़ने आया हूँ। तो लगभग 12 साल में सांसद रहा हूँ और 12 साल दूर रहा। चाहे मैं रहा हूँ या न रहा हूँ, लेकिन कन्नौज के लोगों के बीच में मैं हमेशा बना रहा। चुनाव के समय पर या और किसी सुख दुख में या किसी कारण किसी कार्यक्रम में आना होता था, हम लोग आते थे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 25 साल पहले इसी सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया था, क्योंकि 1999 में मुलायम सिंह यादव कन्नौज और संभल 2 लोकसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे और वो दोनों सीटें जीतने में सफल रहे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज सीट छोड़ दी, जिसके बाद सपा को किसी ऐसे नेता की तलाश थी जो कन्नौज सीट पर जीत की गारंटी बन सके। इसे लेकर मुलायम सिंह यादव ने अपने करीबी नेताओं के साथ सलाह मशवरा किया। अखिलेश उस समय तक सियासत से बहुत दूर थे और उनका सियासत में आने का कोई प्लान भी नहीं था। तब समाजवादी पार्टी में छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र ने मुलायम को सलाह दी कि टीपू यानी अखिलेश को कन्नौज से लड़ा देते हैं। अखिलेश युवा हैं और वो कन्नौज में पूरी मेहनत करेंगे। और कन्नौज से राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ने में अखिलेश कामयाब रहे और एक लंबे अंतर से उपचुनाव जीते। इसके बाद अखिलेश कन्नौज से लगातार 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। अब 12 साल के अंतराल के बाद अखिलेश फिर से कन्नौज के चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो समाजवादियों में एक नया उत्साह है। सुब्रत पाठक से मुकाबला अखिलेश को मत करिए ना, उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है और इसमें वो सर्वमान्य नेता हुए देश के। अखिलेश यादव उभर रहे हैं, सुब्रत पाठक तो कुछ है ही नहीं है। लोहिया जी यहाँ चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, तब भी यहाँ से वो जीते थे और उसके बाद 80 से लेके और अभी 2000 राष्ट्रीय छोटे सिंह यादव रहे, फिर जो है प्रदीप यादव रहे, फिर जो है हमारे जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अखिलेश जी रहे, डिम्पल जी रही। ये बीच में 2019 में किसी परिस्थितियों बाद ये तो समाजवादियों का गढ़ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं तो अब तो लाखों में जाएंगे। लाखों में जाएंगे जी जी। आप जो सोचे होंगे उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा से लीड करेंगे अखिलेश जी। उत्तर प्रदेश इतिहास लिखेगा और 40+ सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतकर एक मेजर पार्टी के रूप में हम इमर्ज हो रहे हैं। अब की बार बीजेपी में कंफ्यूजन है, कोई किसी को नहीं मान रहा है, सब बिल्कुल ऐसे जंगल राज चल रहा है। बड़ी बात है कि कन्नौज लोकसभा सीट से आज ही बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी नामांकन दाखिल किया है। ये वही सुब्रत हैं जिन्होंने 2019 में कन्नौज लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को हराया था और बीजेपी ने फिर से उन्हीं को मैदान में उतारा है। मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? ये घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या न करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी काटने लगता है। जब से ये हारे हैं और हारना शुरू हो गए, तब से इनके भाषणों की भाषा बदल गई और जो रुझान आने लगे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो बता रहे हैं, उनकी भाषा से रुझान पता लग रहा है कि पीछे चले गए ये लोग। अखिलेश यादव कन्नौज से 3 बार सांसद रहे, लेकिन 2009 अखिलेश की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसी साल अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष बने।
साथ ही कन्नौज और फिरोजाबाद दोनों लोकसभा सीटों से जीतने में कामयाब रहे, जिसके बाद फिरोजाबाद सीट छोड़ दी। डिंपल वहां से उपचुनाव लड़ी और राज बब्बर ने डिंपल को हरा दिया। हालांकि 2012 में कन्नौज से सांसद बनी डिंपल 2014 में फिर से जीतने में सफल रहीं, लेकिन 2019 में कन्नौज से वो बीजेपी के सुब्रत पाठक के हाथों हार गईं। अब कन्नौज की कमान फिर से अखिलेश ने संभाल ली है। कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया है। हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। अखिलेश के नामांकन के बाद पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद वाला प्रहार किया। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में मुलायम परिवार के 5 यादव उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव उतरे हैं, मैनपुरी से पत्नी डिंपल यादव मैदान में हैं, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव उतरे हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को उतारा गया है, फिरोजाबाद से मुलायम परिवार के ही अक्षय यादव को उतारा गया है। लेकिन परिवारवाद पर पीएम मोदी के प्रहार का जवाब रामगोपाल यादव दे रहे हैं। अगर परिवारवाद बुरा होता तो हिंदुस्तान के लोग गणेश जी की पूजा नहीं करते, कार्तिकेय की पूजा नहीं करते, पार्वती को मां नहीं कहते क्योंकि शंकर जी के पुत्र पुत्री सब थे, सीता को मां इसलिए कहते भगवान राम की पत्नी थी। तो इस देश की पुरानी वंश है। तो एक तरफ ये आरोप लगाते और दूसरी तरफ और आरोप लगाने वाले कौन है? कोई परिवार वाला आरोप लगाए तो ठीक भी है, जिनका परिवार नहीं है वे आरोप लगाते हैं। अब ये उनके परिवार नहीं है तो मैं थोड़ी इसके लिए दोषी हूं। ये उनकी